10 सरल टिप्स जो आपको चीज़ों को जल्दी और आसानी से याद करने में मदद करेंगी। नंबर 10, समझने की कोशिश करें कि आप क्या सीखते हैं। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो शायद भावना को जानते हैं, लेकिन आप जानकारी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। आमतौर पर इस तरह की सीख बिना कोई मतलब की जानकारी में बदल जाती है। किसी जानकारी का रट्टा लगाने का यह मतलब होता है कि यदि आप इसके कुछ हिस्से को भूल जाते हैं तो आप उस जानकारी को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि आपने केवल शब्दों के क्रम को याद किया है, न कि उसका वास्तविक अर्थ जाना है। इसलिए जानकारी को पूरी तरह से पढ़ें और पता लगाएं कि उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। अपने खुद के शब्दों में उसे बनाएं जो आपने पढ़ा है, उसके बाद उसे एक बार लिख कर देखें। यदि आप इसमें सफल रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जानकारी को अच्छे से समझ लिया है आपने, और यह आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप उस जानकारी को याद कर सकें। नंबर 9, सबसे आवश्यक जानकारी सीखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि जानकारी बहुत ज़्यादा है और आप सभी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, तो आपको यह तय करना होगा कि उस जानकारी में महत्वपूर्ण क्या क्या है। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग से लिख लें और उनके आधार पर जानकारी का निर्माण करें। लेकिन याद रहे कि बिंदु उस जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। नंबर 8, धारावाहिक स्थिति प्रभाव। कुछ नया सीखने के साथ यह याद रखें कि जो चीज़ें जानकारी के शुरुआत और अंत में होती है उन्हें सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। तो यह ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जानकारी के शुरुआत और अंत के भाग को ध्यान से पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। नंबर 7, विपरीत चीज़ें सीखें। अलग अलग चीज़ों का जोड़ा बनाकर आसानी से याद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन और रात में एक साथ एक नई भाषा को सीख रहे हैं तो इस तरह आप अपने दिमाग में इन दो चीज़ों के बीच एक संबंध बनाएंगे और आप उनको एक दूसरे से जोड़कर याद कर सकेंगे। यदि आप उनमें से एक को भूल भी जाते हैं तो दूसरा आपको याद करने में मदद करेगा। नंबर 6, अपने खुद के मन महल का निर्माण करें। चीज़ों को एक निश्चित स्थान के साथ जोड़ना। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने कमरे में हैं तो उस जानकारी को अपने कमरे से जोड़ने का प्रयास करें, या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो उससे मिलती जुलती हो और आपको आसानी से याद रह सके। इस तरह से याद की गई जानकारी बोरिंग नहीं होगी और आपको उसे याद करने में मज़ा भी आएगा। नंबर 5, उंगलियों का उपयोग करें। इसकी खास बात यह है कि आप किसी जानकारी को याद कर रहे हैं तो उनमें से कुछ शब्दों को अपने फिंगर टिप्स पर याद करें, जिनकी आप बाद में अच्छे से व्याख्या कर पाएँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर पूरी जानकारी निर्भर होती है, तो यदि आप उन शब्दों को अपने फिंगर टिप्स पर याद कर सकेंगे तो बाद में आप उनके बारे में विस्तार में लिख पाएंगे। नंबर 4, कहानियाँ बनाना। यदि आपको किसी विशेष क्रम में बहुत सारी जानकारी याद रखने की आवश्यकता है तो कुछ टुकड़ों को एक कहानी में डालने की कोशिश करें। यह महत्वपूर्ण है कि कहानी के टुकड़े एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े होने चाहिए, ताकि यदि गलती से आप कुछ चीज़ों को भूल जाएं तो हमेशा याद रख सकें कि कहानी में आगे क्या होने वाला है और उस आधार पर जानकारी को पूरा कर पाएं। नंबर 3, एक टेप रिकॉर्डर का उपयोग करें। वैसे शायद अब कोई भी टेप रिकॉर्डर का उपयोग नहीं करता है, लेकिन आपको इसका उपयोग करना चाहिए। पहले अच्छी तरह से जानकारी को रिकॉर्ड करें और बाद में रिकॉर्डिंग को कुछ बार सुनें। यह तरीका आसान है क्योंकि यह सभी प्रकार के मेमोरी को काम करने की अनुमति देता है। पहले आप जानकारी पढ़ते हैं इसलिए आपने इसे अपनी आँखों से देखा है, और बाद में आप इसे सुनते हैं तो आपने अपने कानों से इसे सुना है। आप जो सीख रहे हैं उसके साथ आपका जितना अधिक संपर्क होगा आप उसे उतना ही बेहतर समझ पाएंगे। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। सीखते समय अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। यह आपकी मांसपेशियों की स्मृति को गति प्रदान करने में आपकी सहायता करेगा। और नंबर 1, केवल सबसे अच्छी सामग्री चुनें। पुरानी पुस्तकें और पुराने सीखने के तरीके का उपयोग न करें। किताबें
लिखने के बाद से कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बदल जाती है समय के साथ। तो किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना समय बर्बाद ना करें जो कि गलत जानकारी दे आपको, और ऑनलाइन जाएं और हाल ही में जो जानकारी उपलब्ध है उसका उपयोग करें। तो क्या आपको कोई और याद रखने वाली टिप्स पता है? यदि हाँ तो उन्हें कमेंट्स में साझा करें। यदि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं।